बैठती है, मेरी बहनों के पास पुलिस बैठती है, मेरी क्या जिंदगी बताए मुझे। मैंने कौन सा जुर्म कर दिया ऐसा कि मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की, मेरी बीवी की इज्जत पामाल की जा रही है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरे वालिद ने 25 साल पाकिस्तान की खिदमत की है, छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा के। हमें ये सिला दिया जा रहा है, बताएं मुझे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आयता लिखिया सीगा इस्लामी आयता अपने चर्च दिया। आपने खुद से चर्च पर वो आयतें लिखी, आपने लिखिया सी? नहीं, मैंने नहीं लिखी। मेरे पास बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कह रहा हूँ। और जो मेरे साथ साथी पकड़े हुए उनको भी जबरदस्ती मनाया जा रहा है। उनको 4 लोग पकड़े हुए आपके साथ, 4 लोग डिटेन किए। नाम भी बताएं प्लीज। बता दूं, एक का नाम भाई काशिफ है, एक का नाम जॉनसन है और उसकी उम्र 15 साल है। वो बेचारा बालिग भी नहीं है। साथ उसके वालिद को भी पकड़ा हुआ है। और फिर एक गुलफाम मजीद है, वो वहाँ डिस्पेंसरी में ड्यूटी करता था मेरे पास, उसको भी पकड़ा हुआ। उसको मनाया जा रहा था कि तुम ये कहो कि जब पादी साहब ने अपने आप को फायर मारा तो तूने पादी साहब के आर्म पर इंजेक्शन लगाया था। लेकिन उसने कहा मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ ऐसे, मैं तो तब जूम मीटिंग में बिजी था, मैं तो पादी साहब के साथ नहीं था। तो आपने गोली अपने आप को मारी? नहीं मारी। आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो खुदा का अजाब आएगा आप पे? हाँ जी, बिल्कुल। ये देख लें, ये बंदा, पुलिस ने कितना टॉर्चर किया आपको? आपने बहुत ज्यादा। अभी टॉर्चर की इंतहा ये है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सांस नहीं ले सकती। कितने पुलिस वाले आपके घर के अंदर सब बैठे होते हैं? तीन लोग हर टाइम, रात को भी दिन को भी, ऐसे जैसे मैं पाकिस्तान का दहशत गर्द हूँ। अब फिर कहते हैं कि पाकिस्तान बदनाम होता है। बदनाम करने वाले यही अदारे होते हैं, कुछ अफसरान होते हैं कि जो इस्लाम का चेहरा भी बिगाड़ते हैं और मुल्क का भी चेहरा बिगाड़ते हैं। ये मुल्क हमारा मुल्क है, हम इसके शहरी हैं, हम जो कुछ है आज पाकिस्तान की वजह से हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नाअहल लोग, पादरी साहब को बाथरूम में भी बंद रखा गया था। कितने घंटे आपको कितने घंटे आपको पानी नहीं दिया जाता था? मुझे 24 घंटे पानी। और जिस दिन मैंने जज के साथ पेश होना था ना, उस दिन उन्होंने गाली दे के कहा चूड़े तूने बैलफ करवाया ना। मैंने कहा मुझे रोटी थोड़ी दे दो। उन्होंने कहा नहीं, तुझे घर वालों को बैलफ का पता था, रोटी का नहीं पता था। मेरे पास रोटी खाते रहे, मेरी शुगर लो थी, मुझे रोटी नहीं दी, मुझे पानी। जज साहब ने जब आप अदालत में गए तो जज साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा तेरे साथ पुलिस ने जुल्म तो नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मेरे यीशु मसीह ने माफ किया, मैं भी माफ करता हूँ, मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ। पर सब ये तो फिर तुसी झूठ बोलिया ना, सच की है थाड़े नाल जुल्म होया कि नहीं वो दसो। हुआ, जुल्म हुआ। पुलिस से थाड़े नाल जुल्म किता? हाँ जी। ये बाइबल झूठ बोलन दा नहीं कहंदी, माफी करनी है और माफी मंगन कि साडे कोल ज्यादती हो गई तो तुसी माफ करो। जेड़ा मानदा ही नहीं है, बल्कि थाड़े उत्ते थाड़े कार के छोटिया बच्चियां जवान ताड़ी बीवी अब पुलिस सिर ते चढ़ के बैठी अंदर थाड़े। ये 2 कमरे हैं सिर्फ, गर्मी इतनी ज्यादा है फैसलाबाद में, वैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है फैक्ट्रीज की वजह से। वो बेचारी अंदर घुस के सोने की कोशिश करती रही, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा मैं अंदर सो जाता हूँ, आप बाहर सो जाओ। कहती हैं भाई नींद नहीं आती, गैर मर्द बैठे हुए हैं।